बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इसके जीके से आपका दोस्त और आपका छोटा भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों मैंने वर्णमाला का 3 पार्ट खत्म कर दिया है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मई में उसका आएगा, आप लोग फार्म ऑनलाइन होगा और उसके बाद 2-3 महीने का समय मिलेगा दोस्तों। तो अभी से हम लोग क्यों ना एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, मैंने वर्णमाला का 3 पार्ट खत्म कर लिया है और आज वर्णमाला आपका पूरा समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जितने भी वीडियो अगर आप लोगों ने पीछे का नहीं देखे हों, मेरा हिंदी का हिंदी भाषा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसका मैंने छोटा उसमें ट्रिक डाला है जो आपको परीक्षा में रामबाण साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम समय व्यतीत करते हुए अपने, ठीक है, आइए दोस्तों। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने बताया था स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक होता है उष्ण व्यंजन। तो आपको मैंने स्पष्ट व्यंजन बता दिया था, अब 2 बचा है। देखिए, एक है अंतस्थ व्यंजन और एक है उष्ण व्यंजन, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अंतस्थ और उष्ण व्यंजन हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, इसको आप कैसे याद करेंगे? अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, अंतस्थ बता रहा हूं दोस्तों, जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर अथवा व्यंजन के बीच, किसके बीच? स्वर अथवा व्यंजन के बीच होता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपसे पेपर में पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? 4 होते हैं। मतलब कि कितने, मतलब वर्ण आते हैं उसमें, तो 4 अक्षर आते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, अंतस्थ व्यंजन में कितने अक्षर आते हैं? 4 अक्षर आते हैं। यहाँ पे 4 अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन आता है? देखिए कैसे याद करेंगे। यार लव हो गया, यार लव हो गया, यार लव हो गया, ठीक है। 4 अक्षर हो गया ना, यार लव हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ट्रिक है। अगर आपको नहीं याद करना तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। य, र, ल और वो, ठीक है ना। अगर जो बता रहे यार लव हो गया, यार लव हो गया, य, र, लव, ठीक है। 4 अक्षर आपका हो गया। उसके बाद से दोस्तों देखिए, अंतस्थ व्यंजन का विपरीत होता है उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का विपरीत होता है उष्ण व्यंजन, ठीक है। अभी हम बताएंगे कैसे। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होता है उष्ण व्यंजन का? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से रगड़ अथवा घर्षण करे, उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं दोस्तों? बहुत साधारण सा ट्रिक है, बहुत छोटा है, बहुत बारीकी ट्रिक है। देखिए, उसमें भी 4 अक्षर आते हैं। उसमें भी कितने अक्षर आएंगे? 4 अक्षर आएंगे, ठीक है ना। मतलब कि 4 वर्ण आते हैं। तो दोस्तों कौन कौन आएंगे, कैसे जानेंगे कि ये अंतस्थ वाला है कि उष्ण वाला है? देखिए, यहाँ पे आपको आधा स्वर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आधा स्वर दिखाई दे रहा है। आप जान जाइएगा कि इसमें 100 वाला है तो इसमें ये 100 वाला होगा। 3 गो 100 और 1 गो ह। मतलब कि ये उसमें आधा 100 आ रहा है ना, तो जो उसमें जो 100 है, आप जान लीजिएगा कि उसमें 100 वाला है, तो मतलब इसमें 100 वाले वर्ड आएंगे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल 100। और अंतस्थ वाले में कहीं आपको 100 नजर नहीं आ रहा, तो मतलब क्या है वो? यार लव हो गया, यार य, र, लव, वो, यार लव हो गया, चाहे य, र, लव, ठीक है। और मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये इसका विपरीत होता है, चाहिए इसका विपरीत होता है। देखिए आइए कैसे। इसमें भी 4 वर्ड आते हैं, इसमें भी 4 वर्ड, यहाँ तो कॉमन है। उसके बाद देखिए, ये अल्पप्राण होता है तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सघोष होता है तो ये क्या होता है? अघोष होता है। विपरीत है ना, मैंने बताया है। अगर आपको एक याद है तो एक ऑटोमेटिक आपको मैं याद करा दूंगा, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए, इसमें भी 4 वर्ड, इसमें भी 4 वर्ड, ठीक है। इस कैसे जानेंगे कि ये 100 वाला है? उष्ण, आधा 100 आया है तो मतलब जान जाइएगा कि ये 100 वाला है। 3 गो 100 और 1 गो और उष्ण में आता है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, ये अल्पप्राण होगा तो ये महाप्राण हो जाएगा, ये सघोष होगा तो ये अघोष हो जाएगा।
और मैंने यहाँ पर एक गोला किया ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में यही से यही पूछा जाएगा कि ह क्या होता है। तो हंस लिखेगा, हंस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अगर हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे तो हंस स से क्या होता है, सघोष। जो ह होता है वो सघोष होता है, बाकी तीनों अघोष होता है। बस एक ही थोड़ा सा मतलब ये अलग है। हंस, इसको मैंने लिख दिया हंस, हंस मतलब ह क्या है, सघोष है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ जल्दी से, देख लीजिए। अंतरिक्ष में कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन आते हैं, यार, लव हो गया, कब होगा, अंत में होगा। अंत में, अंत में क्या होगा, अंत, अंतरिक्ष है ना, तो अंत में क्या हो गया, लव हो गया। कौन बनाएगा, य, र, ल, व, ठीक है दोस्तों। 4 अक्षर हो गया ना। अंत में क्या होगा, अंत, अंत में लव हो गया। कौन कौन है, लव हो गया, यार, लव हो गया। कब होगा, अंत में होगा। तो अंत से क्या हो गया, अंतरिक्ष, यार, लव हो गया, यार, लव, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या होता है, उसमें में आधा 100 आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है, आधा 100 आ रहा है, ये क्या है, ये 100 वर्ड वाला है। आप बिल्कुल कंफर्म हो गया, आप नहीं भूल सकते हैं। अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। यार, लव हो गया, यार, लव हो गया। कब होगा, अंत में होगा। अंत में होगा, यार, यार, लव, मतलब 4 अक्षर हो गए ना, यार, लव, य, र, लव। कब होगा, अंत, अंत मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। उस मतलब होता है कि 100 वाला, 3 को 100 और 1 हो, 3 को 100 और 1 हो। दोस्तों बिल्कुल आपको ये कंफर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे हम चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने अभी अभी लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है, पेपर में मिलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आपसे पूछेगा कि नासिक व्यंजन में कितने अक्षर आते हैं, चाहे कितने वर्ड आते हैं, ठीक है ना, कितने वर्ण होते हैं, ठीक है ना, कितने वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने वर्ण होते हैं। देखिए 5 होते हैं। अब तो पूछेगा कौन कौन होता है, न होता है, म होता है, इया होता है, अण होता है, अंग होता है, ठीक है दोस्तों। ये 5वां अक्षर जो होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं, चाहे नासिक व्यंजन कहा जाता है। नासिक का मतलब ये होता है कि नाक से बोला जाता है, न, म, इया, ऐसे आप जब बोलेंगे ना, इसका मतलब यही होता है। नासिक का मतलब होता है कि नाक से जो आवाज आता है उसी को हम नासिक व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, न आता है, म आता है, इया आता है, ठीक है ना, अंग आता है और ये आता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों देखिए और क्या आता है। आपसे पूछेगा कि मूर्धा वाले वर्ण, ठीक है ना, मूर्धा वाले वर्ण कौन से 2 होते हैं, ठीक है ना। देखिए ऋषि होता है और ये स होता है, ठीक है ना। 2 अक्षर आते हैं, ऋषि आते हैं और स। ये जितना अक्षर आपको मिलेंगे ये स्पर्श व्यंजन में नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जितना ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है ना, ये आपको स्पर्श व्यंजन में नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अलग होते हैं, होते उसी में है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से ही बोले जाते हैं, लेकिन ये आपको स्पर्श व्यंजन में नहीं मिलते हैं। उसके बाद से देखिए तालु वाले वर्ण कौन से होते हैं, ई यस, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ई यस, ई यस, ठीक है ना, ई यस। आपसे पूछेगा छोटा ई कहां से बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है। यह कहां से बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। उसका दंत वाले वर्ण कौन से आते हैं, स आता है, र आता है और ल आता है। आप इस तीनों अक्षर को मिला दीजिए, देखिए क्या बन रहा है, सरल। आप सरल याद कर लीजिएगा, सरल कहां से बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे। दंत में कौन कौन अक्षर होता है,
स होता है, र होता है और ल होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको आसानी से याद हो जाएगा। सरल, सरल, स र ल। ठीक है, ई यस। ठीक है, उसके बाद से आएगा कंठ प्लस तालु। आपसे पेपर में पूछेगा कौन सा वर्ण कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं, ए और ऐ। ठीक है ना, ए और ऐ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएगा कंठ। कंठ आप जानते हैं ना, क वर्ग वाला है, उसी में आएगा ये भी अ आ, ये विसर्ग होता है, ये ह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह पर बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, ओष्ठ प्लस कंठ। ओष्ठ प्लस कंठ, इसमें देखिए कौन कौन अक्षर आते हैं, औ और ये आएगा अर्धचंद्र बिंदु वाला भी आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दंत प्लस ओष्ठ। इसको बोलिए तो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ देखिए आ रहा है ना, दंतोष्ठ व, दंतोष्ठ वो आ रहा है बोलने पे ये आपको अक्षर मिल जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट में एक मैंने लिखा है अर्ध स्वर, य और वह। आपसे पूछेगा कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी स्वर कभी व्यंजन होते हैं, कभी स्वर कभी व्यंजन होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। कितने अक्षर होते हैं, 2। कौन कौन, य और व। देख लीजिए, अर्ध स्वर य और व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसको आप एक बार अगर आप इसके साइड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विगुण की संख्या कितनी होती है। द्विगुण की संख्या कितनी होती है, द्विगुण की संख्या कितनी होती है। द्विग मतलब 2 होता है ना, द्विग का मतलब होता है 2, द्विग का मतलब होता है 2। कितनी होती है, 2। इसी का द्विगुण को ही कहा जाता है उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त भी कहा जाता है, द्विगुण को ही उच्छिप्त कहा जाता है। ठीक है ना, दोनों एक ही है, चाहे उच्छिप्त के चाहे द्विगुण कहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2 होता है तो ये भी 2 ही होता है। देख लीजिए कौन कौन आते हैं। ठीक है, द्विगुण में कौन कौन आएंगे। ठीक है, उसके बाद से आप पूछेगा जो द्विगुण होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों सघोष होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों सघोष होते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा इसमें कौन अल्प प्राण कौन महाप्राण होता है। तो दोस्तों देखिए, ये पहला जो होता है ये अल्प प्राण होता है, और दूसरा जो होता है ये महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, द्विगुण 2 होते हैं, दोनों को दोनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहला अल्प और दूसरा महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से दोस्तों तो दोस्तों देखिए, आपसे पूछेगा कि बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपसे बहुत ही आसानी से पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन सा लुंडित है। आपसे पूछेगा ना कि लुंडित में कौन सा एक वर्ण आते हैं, तो लुंडित में आता है र। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि लुंडित में कौन से वर्ण आते हैं, तो र। कहेगा कि पार्श्विक में कौन सा एक वर्ड एक अक्षर आता है, तो ल। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि लुंडित में र आता है और पार्श्विक में क्या आता है, ल आता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन और पूछता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है। कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन होता है दोस्तों, देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और श कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब किससे मिलकर बने हैं, कौन कौन वर्ड से मिलकर बने हैं। तो देख लीजिए, जो छ होता है क और स से मिलकर बना होता है। कैसे जानेंगे, देख लीजिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करिएगा, ये जो छ है ना, छ देख लीजिए, ठीक है ना, इस छ का क्या करिएगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, ये क हो गया और ये ऊपर वाला स हो गया।
ये तो देखिए, ये क्या करिए, तो है ना, देखिए क्या करेंगे, ये तो है, त्र त्र को तो ल होता है, ये मिटा दीजिएगा, देख लीजिए, तो हो गया। आई जो बीच में का है ये क्या होता है, ये र हो गया, ठीक है। देखिए जो है, जो में कौन कौन का जो और यहाँ बन के बना है, क्या करिएगा, इसको देख लीजिए, ये जो हो गया, और ऊपर से ऐसे कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये केवल आपको मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसको देखिए स्र देखिए, ये क्या है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसको आप मिटा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, बस आपका वर्णमाला आपका लगभग समाप्त हो गया दोस्तों, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। देख लीजिए, इसको आप क्या करिएगा, ऐसे कर लीजिए, ये क्या होता है, ये र होता है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, एक दो बार बनाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको देख लीजिए एक बार, आपसे पूछेगा कि लुंडीज में कौन सा एक अक्षर आता है, तो ल। वास्तविक में कौन सा एक अक्षर आता है, तो ल। संयुक्त अक्षर में व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन, छत्र, ज्ञ और स। कौन कौन से मिलकर बने होते हैं, क और स से, ये मिलकर बना है, ठीक है ना, ये इससे मिलकर बना है, तो और र से, ये इससे मिलकर बना, और ये इससे मिलकर बना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे